हेलो दोस्तों, नमस्कार। असम किसी शाला में मैं आप श्रीलंका दिन से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज कुछ डेटा का हम लोग इंतज़ार यहाँ पे कर रहे थे और वो डेटा यहाँ पे सामने आ चुका है। एंड दोस्तों रिटर्न में आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा यस, अमेरिका की हालत काफ़ी हम लोग को खराब देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अमेरिका की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि ट्रम्प के भी जो मंसूबे थे, ठीक है, फिलहाल तो हम लोग को वो फेल होते हुए देखने को काफ़ी मिल चुके हैं। पहले से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो रुपये देखने को मिल चुकी हैं। कोर्ट ने रोक दिया इनको, आपने पहला वाला वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पे समझ ही ली होगी। सो उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ट्रम्प के बहुत ही अच्छे दोस्त इलॉन मस्क, यस, उन्होंने भी क्या तब दोस्तों इस्तीफा यहाँ पे दे दिया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इलॉन मस्क ने क्या कर गया, रिजाइन कर गया एज अ ट्रम्प एडवाइजर आफ्टर क्रिटिसाइजिंग प्रेसिडेंट बिग ब्यूटीफुल बिल। आप सब लोगों को पता है कि ट्रम्प ने जो बिल लाया था बिग ब्यूटीफुल बिल, उसको इलॉन मस्क ने विरोध किया था। उन्होंने काफ़ी इस डील को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया था एंड उसके बाद ही अभी आपको क्या देखने को मिल रहा है, इनका एग्जिट होते हुए देखने को मिल रहा है फ्रॉम यूएस गवर्नमेंट रोल। आप सब लोगों को पता ही होगा कि इलॉन मस्क डोज डिपार्टमेंट के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वह मतलब उस डिपार्टमेंट में एक सिग्निफिकेंट रोल पे काम करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अभी आज के दिन आप देख सकते हैं इलॉन मस्क हैज अनाउंस हिज एग्जिट फ्रॉम डोज। कह सकते हैं दोस्तों कि उन्होंने यहाँ पे बताया है कि उनका जो यहाँ पे काम करना चाह रहे थे, जो तो वो दिशा दिखाना चाह रहे थे, वो यहाँ पे हो चुका है। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो चुका है दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही है कि इलॉन मस्क ने क्या बताया था कि यस, अमेरिका सरकार की अगर बात करें, इनके ऊपर काफ़ी हेलीकॉप्टर है, जो कि बिल्कुल सच है। तो इसलिए वो क्या तरह के बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को भी लगातार निकाल रहे थे, आर्म से यहाँ पे निकाल रहे थे, ठीक है। बट इतना सब कुछ करने के बाद भी उनको क्या मिला, क्योंकि मैक्सिमम केसेस वो कोर्ट ने हार के लिए देखने को मिले। मतलब जो-जो लोगों को पान से यहाँ पे निकाला गया था, वापस उनको यहाँ पे काम पे यहाँ पे लेना पड़ा। सो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे भी जो उनका जो प्लानिंग चल रहा था, वो फेल ही वो तेरे देखने को यहाँ पे मिला था। एंड उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जी, इलॉन मस्क का बिज़नेस, यस, पूरे बिज़नेस की धज्जियाँ उड़ रही थी तो फादर हम इनके टेस्ला की बात कर ले, ठीक है? आप सब लोगों को पता है, सभी इन्वेस्टर परेशान यहाँ पे हो गए कि भाई आप क्या रहे हो? आपको पॉलिटिक्स में करना है, आप जैसे बता दो इन्वेस्टर को, हम दूसरा सीईओ लेके आएँगे। ये सब बात हो चुकी थी, ठीक है? मतलब इलॉन मस्क ही यहाँ पे टेस्ला से यहाँ पे निकालने की बात हो रही थी। इतना मतलब सिचुएशन खराब होता है और क्यों ना हो, टेस्ला की हालत देखो, इनके शेयर्स देखो, ठीक है? एंड ऊपर से कॉम्पिटिशन बीवाईडी की अगर बात कर ले, चाइना की, देखिए वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बीवाईडी ने आपको बताइए अभी वापस 30-35% अपनी गाड़ियों के दाम और कम कर दिए और क्या डिमांड बढ़ाने के लिए। तो टेस्ला की दर है, टेस्ला क्या कर रहा है? टेस्ला वो चलाने वाले इलॉन मस्क क्या कर रहे हैं? तो वो तो भाई गवर्नमेंट में ही हम लोग अपने डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लेकिन ऊपर उनका ध्यान ही नहीं है। एंड ऊपर से जो चीज़ें उन्होंने करके रखी हुई है, टेस्ला का इतना प्रचंड विरोध हुआ था, ठीक है? वर्ल्ड ओवर प्रोटेस्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है कि टेस्ला पे जहाँ पे शोरूम से वहाँ पे प्रोटेस्ट देखने को मिले थे कि टेस्ला की गाड़ियाँ मत खरीदो। जहाँ पे सैलरी कर रहे टेस्ला की गाड़ियों के शोरूम पे, वहाँ पे उनकी गाड़ियों को जलाया गया था। मतलब क्या आप समझ कर देखो भाई कि आपने बिज़नेस में पैसा लगाया है, इलॉन मस्क के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं इसलिए, और अभी इनका फोकस काफ़ी चल रहा था। बिज़नेस के ऊपर में, यहाँ पे सरकारी चीज़ों के ऊपर, ठीक है? तो आप जाना चाहते हो तो आप जाओ, दूसरा सीईओ लेकर आइए। इतनी हालत खराब उतनी देखने को यहाँ पे मिलेगी और टेस्ला के शेयर भी आपने देखे होंगे कि कैसे गिर कर देखने को मिले थे। तो फाइनली इलॉन मस्क ने बोल दिया कि नहीं भाई, मैं तो यहाँ पे निकलने वाला हूँ करके। मतलब आप सभी को बताई है कि ये पॉइंट मैंने आपको एडवांस में ही बता दिया था। इलॉन मस्क ने ये बात खुद बताई थी कि मई मंथ में जो आखिरी हफ्ता रहेगा, वहाँ पे वो अपना इस्तीफा देने वाले हैं, ठीक है? सो ये वेल एक्सपेक्टेड चीज़ थी कि ऐसा यहाँ पे होने वाला था, बट फिर भी थोड़ा-सा फाइनेंस करने की कोशिश चल रही थी, बट नहीं, उन्होंने नहीं माना कि जी, उनके बिज़नेस की धज्जियाँ उड़ रही थी। एंड फाइनली इलॉन मस्क ने भी कन्फर्म यहाँ पे कर गया क्या, कि वो कमिटमेंट दे रहे भाई कि आने वाले नेक्स्ट 5 साल के वो टेस्ला के क्या रहेंगे, सीईओ रहेंगे। ठीक है भाई, कमिटमेंट दे दो, सीईओ रहो, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपका फोकस होना चाहिए। तो यस, उन्होंने यहाँ पे प्रण लिया है, प्रतिज्ञा ली है कि मैं सुपर फोकस रहूँगा भाई, अपने अभी अब बिज़नेस के ऊपर, क्योंकि ध्यान पूरी तरीके से भटका हुआ था। और आपको पता ही है, उनके जो स्पेसएक्स कंपनी देखने को मिल जाती है, उनकी जो स्टारशिप है, वहाँ पे अगेन फेलियर देखने को मिल गया। सो मतलब ये तो पूरा पतन की दिशा में जा रहे थे इलॉन मस्क, ठीक है? तो वहाँ से वापस कमबैक आना इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो फाइनली हम कह सकते हैं, एक ही चीज़ थी कि ये जो आप काम कर रहे हो भाई, सरकारी डिपार्टमेंट्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, ठीक है? सो वहाँ से निकलो। और फाइनली उन्होंने वही किया है दोस्तों, उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ से क्विट कर दिया है। अब वो पूरी तरीके से अपने बिज़नेसेस के ऊपर ही फोकस यहाँ पे रखेंगे। एंड इस चीज़ के चलते आप देख सकते हैं, इलॉन मस्क से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियाँ आपको देखने को मिल रही, उनमें अच्छी खासी रैली देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड आगे भी आप वो रैली एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। एटलीस्ट वो अभी पूरी तरीके से अपना 100% फोकस कंपनीज के ग्रोथ बिजनेस में यहाँ पे ज़रूर रखेंगे। बट कहने का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे,
कि जो चीज़ें यहाँ पे शुरुआत में चल रही थी, डोनाल्ड ट्रंप एंड इलॉन मस्क एकदम खुशी से जो यहाँ पे नाच रहे थे, पूरी तरीके से आप यहाँ पे कह सकते हैं 6 महीने बाद एकदम शांत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ट्रंप का तो झटका लग गया आज कोर्ट से, एंड इलॉन मस्क की भी अगर बात करें, उनको भी झटका कोर्ट से ही लगा। उन्होंने कोर्ट ने भी यही कहा कि आप क्या कर रहे हो? खुद से डिसाइड कर रहे हो कि इनको काम से निकालना है, उनको काम से निकालना है, ठीक है? ये सेनेट बिनेट गया किधर? उसी के साथ-साथ ये जो कांग्रेस मतलब संसद गया किधर? वहाँ था पार्लियामेंट गया किधर? तो ये किस चीज़ के लिए बना है? तो सारी चीज़ें हम कह सकते हैं दोस्तों कि पूरी तरीके से इन्होंने हम पिछले 6 महीने में अमेरिका की पूरी बैंड बजा के यहाँ पे रखी हुई थी। ठीक है? आगे क्या करेंगे वो पता नहीं है, बट इस पिक्चर में से अब इलॉन मस्क का चैप्टर खत्म होते हुए देखने को मिल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का तो चैप्टर रहेगा ही, आप सभी लोगों को पता ही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो अमेरिका का जीडीपी का डेटा, इसका इंतज़ार हर कोई कर रहा था। ठीक है? तो उसके ऊपर आ जाएँगे, बट उससे पहले आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, हमारे 2 चैनल और है, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके। दोनों चैनल को फॉलो करके रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है। कल के दिन की बात करें तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल के ऊपर जो वीडियो आया था काफी लोगों को पसंद आया, काफी लोगों ने रिक्वेस्ट भी की सर ऐसे वीडियोस और बनाइए। सो अगर आपने नहीं देखा वो वाला वीडियो जरूर देख लेना, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। तो चलो फिलहाल तो अमेरिका के जीडीपी के डेटा की बात कर लेते हैं। आपको पता ही है, सेम जो कल भी मैंने आप लोगों को बता के रखा था, जीडीपी का डेटा खराब ही आने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जीडीपी का डेटा कितना है अमेरिका का, अगेन -0.2%। लास्ट टाइम भी माइनस में था, इस वक्त भी माइनस में, बैक टू बैक माइनस। भाई ये बिल्कुल अच्छा साइन नहीं होता है, बट फिर भी हरा रंग क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि अनुमान था कि -0.3% देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है? सो मतलब और ज्यादा खराब था, बट खराब से तो चलो थोड़ा सा ही खराब देखने को मिला है। इस प्रकार की सिचुएशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे चला जाऊं तो ये आपको परफेक्ट पिक्चर दिखाएगा। देखिए इसके पहले तो आराम से 2 2% 2 2% 2.5% की जीडीपी देखने को मिलती थी। ये देखो यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, -0 मतलब -0.3%, एंड यहाँ पे वापस -2%। लास्ट टाइम तो बहुत बड़ा झटका था, बिकॉज एक्सपेक्टेशन था कि प्लस तो रहेगा, ये तो माइनस ही आ गया। इस वक्त एक्सपेक्टेशन ही था कि माइनस में ही रहेगा, एंड वो माइनस में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो काफी मिक्स रिएक्शन है, बट लार्ज पिक्चर अगर आप देखोगे तो क्या होते हुए देखने को मिला है कि ट्रंप के डिसीजंस के चलते, ट्रंप कितना भी बोले कि बाइडन की वजह से ये हुआ है, वो हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, हर किसी को पता है भाई कि आपने टैरिफ का खेल खेला है। फ्रंट लोडिंग के चलते यहाँ पे लोड आ जाता है भाई एक्सपोर्ट के ऊपर, नेट एक्सपोर्ट के ऊपर, एंड वहीं से ये नेगेटिव डेटा जनरेट होते हुए देखने को मिल जाता है। सो ये चीजें भी हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है, एंड इसी चीज के चलते अमेरिकन मार्केट अभी तक तो खुला नहीं है। मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की बात है, वीडियो अपलोड होते होते शायद से 7 बज जाएंगे, अमेरिकन मार्केट ओपन हो जाएगा, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देख सकते हो डाउ जोन्स का फ्यूचर देखिए, ये कितना नीचे आ गया, 80 पॉइंट्स, माय गॉड। मतलब यहाँ पे लगभग लगभग 400 450 प्लस में चल रहा था, वहां से कितना नीचे आ गया देखिए, 80 पॉइंट इस तक नीचे, मतलब 80 तक यहाँ पे आ गया, मतलब कितना ऊपर से गिर गया आप देख सकते हो। ठीक है? उसके पीछे का रीजन आपको बताइए, ट्रम्प को जो झटका यहाँ पे लग गया टैरिफ को लेकर, उसी का ही कंट्रीब्यूशन हम लोग को सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा था तेजी के चलते। बट बाद में ट्रंप ने स्टेटमेंट भी दे दिया, नहीं भाई मैं वापस आ रहा हूं करके। तो ये जो प्रेशर यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ऊपर से आप देख सकते हैं, ये देखिए जितनी तेजी थी सब कुछ वाइप आउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो हम जरूर यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, ये जो डेटा निकल कर आया है, ठीक है, -0.3 का एक्सपेक्टेशन था, एक्चुअल में -0.2 देखने को मिल गया। ठीक है, ये अनुमान के हिसाब से थोड़ा कम, थोड़ा बेटर आप कह सकते हैं, बट स्टिल माइनस में है भाई। ये इसको वेलकम तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, जो कि कुछ समय पहले 2 सवा 2 2.5% का जीडीपी देखने को यहाँ पे मिलता था। सो हम जरूर कह सकते हैं पूरी तरीके से बैंड बजते हुए देखने को मिला। और ऊपर से जॉबलेस क्लेम का डेटा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ये डेटा भी बहुत बड़ा खराब आते हुए देखने को मिल चुका है। एक्सपेक्ट किया गया था 2,29,000 लोग यहाँ पे फॉर्म भरेंगे कि भाई जॉबलेस क्लेम के लिए, कि नहीं है, नौकरी नहीं है भाई, बेनिफिट्स दे दो करके। एक्चुअल में कितना आया देखिए, 2,40,000, मतलब एक्स्ट्रा 11,000 लोगों ने ज्यादा फॉर्म यहाँ पे भरे हैं भाई इस क्लेम का बेनिफिट यहाँ पे उठाने के लिए, जो कि इकोनॉमी के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा डेटा नहीं होता है। सो हम जरूर कह सकते हैं दोस्तों, ये सारी जो चीजें अगर आप कंबाइन करके अगर आप देखोगे तो बिल्कुल भी ये अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है? एंड अमेरिका की हालत काफी खराब हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है। ठीक है? अभी जिन्होंने पूरी तरीके से मार्केट को चेक नहीं किया होगा वो तो बोलेंगे अरे सर इतना कोई बड़ा रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। वो इसीलिए क्योंकि फ्यूचर, जैसे मैं आपको बताया ना, कि 450 प्लस एडवांस में चल रहा था भाई, वहां से वो गिर के 70-80 आ चुका है, और वहां से हम लोग को नॉर्मल चीजें स्टार्ट होती हुई देखने को मिलेगी, इसलिए वो आपको इतना बड़ा रिएक्शन नजर नहीं आएगा। बट अगर हम यहाँ पे एक्चुअल में देखें तो बहुत बड़ा ऑलरेडी ऊपर से दबाव देखने को मिला है। एंड यस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो भाई मैं मेरे साइड से यहाँ पे कहना ही चाहूंगा कि अगर अगर यहाँ पे अमेरिका के कोर्ट ने ट्रम्प के टैरिफ को फिलहाल ब्लॉक नहीं किया होता,
ठीक है? तो इस प्रकार का जो डेटा अभी आपको देखने को मिल रहा है ना, तो आज अमेरिकन मार्केट 1000 पॉइंट गिर जाता। वो तो ट्रम्प का टैरिफ ब्लॉक किया है। इस चीज़ के चलते थोड़ी-सी उम्मीद आते हुए देखने को मिले, बिकॉज़ ये सारा डेटा जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्यों जीडीपी का डेटा ऐसा आ रहा है? क्योंकि उनके टैरिफ के पागलपंती के चलते, अगर ये टैरिफ लागू हुआ, तो चीज़ें महँगी हो जाएगी। तो इसीलिए उसको बचाने के लिए एडवांस फ्रंट लोडिंग चल रही है। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोर्ट ने थोड़ी बहुत यहाँ पे अ आप कह सकते हैं थोड़ा मेंटल पीस यहाँ पे दे दिया है। इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि इतनी बड़ी गिरावट नज़र यहाँ पे नहीं आ रही है। बट एक्चुअल में अगर आप लार्ज पिक्चर देखोगे, तो आपको भी पता है कि ट्रम्प यहाँ पे रुकने वाले में ही हैं। ठीक है? ये तो अभी जस्ट इनकी शुरुआत यहाँ पे हुई है, और भी इनका जो कार्यकाल है वो बहुत लंबा समय तक देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। कुछ ना कुछ तो अलग-अलग चीज़ें यहाँ पे लेकर आने ही वाले हैं। एंड इसीलिए आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स जो आज ही के दिन, एक ही दिन आप चेक कर सकते हो 100 प्लस चला गया था। ठीक है? बहुत अच्छी बात थी ये देखो। शुरुआत ही एकदम दमदार थी, बिकॉज़ कोर्ट ने एक खुशखबरी सुनाई थी। बट बाद में ट्रम्प के स्टेटमेंट एंड जिस प्रकार का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, अगेन डॉलर इंडेक्स यहाँ पे 100 के नीचे फॉल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जो कि इंडिकेट करता है कि अमेरिका में बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है कुछ भी चीजें, एंड हाईली इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हम लोग को देखने को मिल रही है। सो आगे क्या होगा, अगेन सेम चीज, बिग क्वेश्चन मार्क देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, आज की रात और क्या क्या होगा, कोई आउटकम निकल कर आएगा नहीं आएगा, और ऐसे तूफान में वापस फेर दिया अटक जाता है कि रेट कट करूं या ना करूं। ठीक है, तो काफी कुछ हम यहाँ पे कह सकते हैं। काफी लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं कि सर आगे क्या हो गया, थोड़ा तो यहाँ पे बता दो। तो किसी को भी नहीं पता है। एकदम हायर लेवल की अनसर्टेनिटी हम लोगों को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, बट इतना हम कह सकते हैं दोस्तों कि अमेरिका काफी टफ टाइम से गुजरते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अगर ये टैरिफ की पागलपंती अगर ट्रंप ने वापस स्टार्ट कर दी, कुछ भी अलग अलग कानूनी प्रावधान होते हैं, एंड अगर वो वापस अगर लेकर आ गए, तो आप देख सकते हो जिस कंट्री का जीडीपी इतना, मतलब 30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की इकोनॉमी है रफली, एंड वो 2 सवा 2% के आसपास, 2.5% के आसपास ग्रो कर रही थी, उसको नेगेटिव में वो लेकर आ दे। देखिए ये जॉबलेस क्लेम का डेटा आप देख सकते थे, कितना खराब यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो अगर वो टैरिफ वापस अगर लेकर आ दे, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि अमेरिकन मार्केट में कितना प्रेशर यहाँ पे आ सकता है। सो इसी चीज के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अमेरिका काफी टफ टाइम से गुजरा है। एंड वर्स्ट पार्ट ये है कि ये दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है, तो उसका इम्पैक्ट हर किसी कंट्री के ऊपर थोड़ा सा डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ ही जाता है। सो डी के दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर ली, बढ़िया हेल्पफुल होता हुआ चाहो तो लाइक एंड शेयर।